ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः प्रणवो रिहन्ताणं प्रणवो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लुवे सव्वसावनं। पंच परमेष्टि भगवंतों की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों की गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ जग में दुर्लभ तीन ये मिले सार परमार्थ। आचार्य महाराज जी ने एक दोहा में अपने जीवन का सार क्या है, अपनी जीवन की सार्थकता किसमें है और प्रयोजनभूत तत्व क्या होना चाहिए बताया गया। और सारभूत तत्व को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से पहले अपने को दुर्लभ वस्तु प्राप्त मिलने के बाद वह सार वस्तु मिल जाती हैं, इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले प्रभु दर्शन, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। दूसरा गुरु की कृपा होना, यह और दुर्लभ है। और ये दोनों होने के उपरांत भी तीसरा जो उनके अनुसार जो गुरु जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, भगवान जिस मार्ग पर चले हैं, उपदेश दिए और अपनी अंतिम जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर चुके, उनके अनुसार अपने पुरुषार्थ करना ये और दुर्लभ है। तो ये तीनों दुर्लभ को हम प्राप्त कर लेते। भगवान का दर्शन भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ महा शुद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर आपने रचना की है। ये आपको बहुत दुर्लभता से जीवन में मिलता है। शुद्ध चक्र विधान हर साल हर व्यक्ति करता है, ऐसा कोई नियम नहीं, एक आध बार होता है। और ऐसे महामंडल विधान में आचार्य महाराज की कृपा से आपको मिली हैं और महाराज लोग भी आपको मिले हैं। ये सब दुर्लभ अपने पूर्व में जो पुण्य आपने किया था उसके फल स्वरूप ये प्राप्त हो चुका है। इस दुर्लभता को समझते हुए अपने को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि आराधना, ये आराधना अपने लिए अंतरंग आराधना का कारण होना चाहिए। और अनेक जीव का इसे आराधना करते हुए पूर्व में जो कुछ भी कर्म है वह धुल जाते हैं, नवीन सातिशय पुण्य का बंद हो जाता है और विशुद्धि बढ़ती है। और हम भी जिनकी आराधना कर रहे उनके जैसे होने के भाव बनते हैं, तो उनके अनुसार संकल्प करके उनके मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मत्र एन भट्टा जानंता बहु सत्तायम आराणा वीरिया भवंत्य तत्तेव तत्तेव। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, सम्यक रत्न से भ्रष्ट सब शास्त्रों को जानता हुआ भी आराधना से रहित माना जाता है। और वही संसार में वही चार गतियों में 84 लाख योनि में जन्म मरण करते हुए वह दुख को भोगता ही रहता है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो आराधना 4 प्रकार की होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपाराधना। इन्हीं की आराधना के माध्यम से जिनकी हम आराधना कर रहे से सिद्ध परमेष्टि, जो उनकी गुणों की अथवा उनकी अवस्था को हम भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पास श्रद्धान होना चाहिए। ये पुरुषार्थ अनादिकाल से हम नहीं कर पाए। भाव आराधना तो हमने कई बार कर चुके, साक्षात भगवान का दर्शन भी कर चुके, गुरु का भी दर्शन हुआ, कृपा हुआ, उनके मार्ग पर चलने का हमने प्रयत्न भी किया, चले नहीं ऐसा भी नहीं है।
लेकिन भाई से हमने वचनों से उत्काया से मन से नहीं हुआ, भावों से नहीं हो पाया। इसलिए अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना के अभाव में हमें पुनः पुनः जन्म मरण करना पड़ रहा है। और जब तक अपने को उसको प्राप्त करके आराध्य अवस्था तो शुद्धत्व को प्राप्त नहीं होती, तब तक तो भाई आराधना अपने को करना ही है। इसके माध्यम से यदि अपने सम्यक दर्शनादिक नहीं हो तो प्राप्त हो जाती, हुआ तो उसमें विशुद्ध होता जाता है और अपने पुरुषार्थ जग जाता है, आत्म जागृत हो जाता है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोगों को आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, अपने आराधना बहुत अच्छे तरह से कर रहे। हम देख रहे हैं पहले दिन से ही लोगों की संख्या काफ़ी है और बढ़ती ही जा रहे। बहुत अनुशासनबद्ध, बहुत भक्तिभाव के साथ, उत्साह के साथ। और भैया जी भी आप लोगों के लिए अच्छे से तो ये सब अपने पुण्य के फलस्वरूप मिला है। पुण्यानुबंधी पुण्य का ये कारण बन चुका है। और ये जो पुण्य अपने आत्मा को ही पवित्र करती हैं, क्योंकि श्रावक अवस्था में पाप ही पाप होता है। और इन्हीं षट आवश्यक जो है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के माध्यम से हम किए हुए पापों का प्रक्षालन करते हैं और सम्यक पूर्वक की आराधना होती हैं, तो अवश्य ये सातिशय पुण्य का बंध का कारण होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण होता है। और इस फलस्वरूप सुख की वृद्धि होती जाती है। अभ्युदय सुख को प्राप्त करते हुए निश्चय सुख को ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये आत्मा अनादिकाल से संसार में भटकी हुई हैं, इसके असंसारी बनाना है, मुक्तत्व अवस्था को प्राप्त करना है। ऐसे मुक्ति को प्राप्त के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। समय को देखते हुए आपको अर्घ्य बढ़ते जाएंगे प्रत्येक दिन, इसलिए इस प्रवचन को समय कम भी रखना। और जो सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, जो शास्त्र अर्घ्य दे रहे हैं, प्रत्येक अर्घ्य में आप यदि उसको भाव सहित उसको अर्थ समझते हुए उसको गुणों को यदि क्या अर्थ है और उसका अर्घ्य में क्या अर्थ है समझेंगे, तो आपका भी मन पुलकित होगा और गुणों की प्राप्ति के प्रति आपकी लालसा बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए। गुणानुरागो भक्ति कहा, गुण यदि समझेंगे और गुण का महत्ता समझेंगे तो अवश्य ही भक्ति उमड़ के आ जाती, सब कुछ हम भूल जाते हैं। इतना आनंद अपने को सिद्ध चक्र महामंडल विधान उनकी गुणानुवाद करने में आ रहा है, तो उन गुणों के प्राप्ति में कितना आनंद होगा, वह अनंत गुना होगा, उसका परम्पार है। और वह इन गुणों का, शुद्धों का आराधना करते हुए अपनी उन गुण प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है। यथाशक्ति श्रद्धा दृढ़ रखते हुए जिन धर्म पर, देव शास्त्र गुरु पर और ज्ञान जो है अपने समीक्षण रखना है। किसी कुहेतु को दृष्टांत के माध्यम से श्रद्धा में कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्म है तो अनेक प्रकार के संसार में संकट आते हैं। उसी समय अपनी परीक्षा रहती है, अपनी श्रद्धा कितनी है, क्योंकि हम लोग चार गतियों के संसार के दुखों को भोगते हुए अनादिकाल से आ रही, इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वह धर्माराधना, रत्नत्रय की आराधना, चतुर्विध आराधना। उसके फलस्वरूप शुद्धत्व की प्राप्ति होती है। आचार्य ने एक बार कहा था, ये शुद्ध चक्र महामंडल विधान जो है ये समय सार से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो शुद्ध है, बने हैं, वे शुद्ध आत्मा की अनुभूति करके बने हैं। शुद्धात्मा की वर्णन तो समय सार आदि ग्रंथों में कहा, शुद्धों का शुद्ध गुण ही तो है, तो उनकी जो गुणों का आराधना करें, तो हम समय सार का स्वाध्याय चल रहा है और बिल्कुल विशुद्धि के साथ अपने को करते हुए अपने को भी अपनी शुद्धत्व की आराधना करते हुए, आत्म आराधना करते हुए हमने आत्मा की उपलब्धि करना है। वही सिद्धि सातोपलब्धि मानिए, जिन्होंने अपने सिद्ध को साध्य कर लिया, वह सिद्ध परमेष्टि हैं। हम अपने उन्होंने जैसा प्राप्त किया उन्हीं मार्ग पर चलकर हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ सबको करना चाहिए और सब कर ही रहे हैं। फिर भी शीघ्र अपने को प्राप्त हो जाए तो यह भावना अपने को बहानी है, क्योंकि अंत समय में संलेखनापूर्वक, सम्यक पूर्वक, संयम अथवा संयम लेकर यदि संलेखना विधि पूर्वक साधते हैं तो 7-8 में नियम से हम भी
शुद्ध बनते इतनी महान ये धर्म की महिमा है। और उस अवस्था में सुगति और सुमानुषी होते अन्य गति में हम भटकेंगे नहीं। और आप लोग उसकी आराधना करते हुए, आत्मा आराधना करते हुए सबको सिद्धत की प्राप्ति हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की